दोस्तों, कोई अमीर हो, गरीब हो या फिर मिडिल क्लास का हो, हर किसी की सबसे बड़ी जरूरत आज के टाइम में पैसा है। क्योंकि अमीर और अमीर बनना चाहता है और गरीब अपनी गरीबी को मिटाना चाहता है। एंड एक मिडिल क्लास वाला अपने पैसे की इल्लत की जिंदगी से सुकून पाना चाहता है। इसलिए हर कोई अपने पैसे को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहता है और हर टाइम यही सोचता है। और इसके चक्कर में जो भी लोग अपना फैसला लेते हैं वो पैसे को ही ध्यान में रख कर लेते हैं। चाहे बात अपने करियर चुनने की हो या फिर अपने बच्चे को एजुकेशन देने की हो, लोग हमेशा यही सोचते हैं कि किस फील्ड या फिर किस इंडस्ट्री में जाए जहां अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो। लेकिन कई बार पूरी प्लानिंग करने के बाद भी लोग पैसे को समझने में फेल ही हो जाते हैं, जिससे उनको आगे चलकर बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। और वे होता इसलिए है कि वे लोग पैसे को समझने की कोशिश करते हैं, ना कि पैसे के पीछे की साइकोलॉजी को। जैसे कि किसी भी इंसान को हम उसकी थिंकिंग, उसकी साइकोलॉजी से समझकर जान सकते हैं, ठीक उसी तरह पैसे को समझने के लिए भी पैसे की साइकोलॉजी को समझना बहुत ही जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि पैसे को कमाने और अमीर बनने के लिए कई सारी बुक लिखी जा चुकी है, लेकिन उन सब में साइकोलॉजी मनी ऑफ मनी एक ऐसी बुक है जो आपको अमीर बनना और हमेशा अमीर रहने का रास्ता दिखाती है। बट इसका हर एक चैप्टर आपको ये भी बताता है कि आप पैसे को लेकर लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है और टाइम के साथ पैसे को लेकर हमारा बर्ताव भी कैसे बदलता है। तो अगर आप भी पैसे के पीछे की साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिर पैसा काम कैसे करता है, तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, नो वन इज क्रेजी। आपने देखा होगा कि मार्केट जब डाउन होती है तो लोग मार्केट के सारे शेयर जल्दी जल्दी खरीद लेते हैं, और जब लेवल हाई होता है तो उस टाइम लोगों को शेयर बेचने की एक जिद सी लग जाती है। इसी तरह के इन्वेस्टमेंट को देखकर एक आम इंसान उनको यही जज करता है कि यह सब चीजें और कुछ नहीं, बस एक पागलपंती है। बट ऑथर कहते हैं कि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो पूरी दुनिया में पैसों से रिलेटेड इवेंट का 0.0000001% है, और हमें ऐसा लगता है कि इस दुनिया में क्या चल रहा है या इस दुनिया में लोग पैसे को लेकर क्या कहते हैं, इस बारे में हमको 80% जानकारी है। और इसी सोच की वजह से ही हम दूसरे लोगों को भी जज करने लग जाते हैं, जबकि रियलिटी यह है कि एक टाइम पर हम भी उनकी जगह होंगे तो हम भी वही चीज करेंगे, क्योंकि उस टाइम हमको भी यही लग रहा होगा कि मुझको सब कुछ पता है और जो भी मैं कर रहा हूँ वही सही फैसला है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर किसी को पैसे को लेकर सोचने का तरीका अलग होता है। इसलिए याद रखो कि अगर किसी के पैसे को लेकर डिसीजन गलत निकल जाता है तो वो नासमझ नहीं है। शायद ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा, बट अगर आप उसकी जगह होते तो आप भी वही कर रहे होते जो उसने किया है। नंबर 2, लक वियस रिस्क। मान लो आपने पूरी रिसर्च करने के बाद कोई एक शेयर खरीदा, लेकिन 5 साल बाद आपका वो शेयर इतना ग्रो नहीं हुआ जितना आप सोच रहे थे, या फिर आपका पैसा और उल्टा डूब गया। तो बताइए आप इसे किस नज़र से देखेंगे? ऑब्वियसली बहुत ही खराब इन्वेस्टमेंट। लेकिन हर बार चीजें ऐसी नहीं होती। हो सकता है कि आपने डिसीजन तो सही लिया था लेकिन आपका लक ही खराब था, या अचानक कुछ ऐसा हो गया जिससे कंपनी की वैल्यू ही और ज्यादा डाउन हो गई। क्योंकि हमेशा चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। भले ही आपने 90% ग्रो होने के चांसेस आपने देखे थे, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका पहले से ही 10% चेंज हो और आपके बैड लक की वजह से ही आपके पैसे डूब गए हो। आप शायद इसको बैड डिसीजन ना कहे। वहीं आपने कोई ऐसा स्टॉक खरीद लिया है जिसमें आपको लगता है कि ये ठीक ठाक तो चल पाएगा बट ज्यादा ग्रो नहीं करेगा, बट कुछ ही टाइम में वे ग्रो करने लग जाता है। तो आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसा होगा, अच्छा या फिर बुरा? ये तो आपकी नज़र में एक अच्छा डिसीजन होगा और आप बाकी लोगों को भी इससे अडॉप्ट करोगे। देखो दोस्तों, लक और रिस्क हमेशा एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। इसलिए कभी भी आप फाइनेंशियली डिसीजन लेने से पहले लक और रिस्क दोनों को ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नंबर 3, फाइंड योर इनोज। क्या आपने कभी खुद से कहा है कि मेरे पास जितना भी पैसा है वह काफी है? ऑब्वियसली इसका आंसर होगा कि नहीं, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है कि ये कह सके बस कमा लिया जितना कमाना था, अब और पैसा नहीं चाहिए। कोई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लोगों के पास जितना भी होता है वह हमेशा उससे ज्यादा की उम्मीद रखता है, क्योंकि हमारे इनोज होने का मतलब है कि अपने पोटेंशियल को पुश करना और अपने हाथ से वे हर एक चीज मिस करना जो आपको आगे ले जा सकता है। जबकि ऑथर कहते हैं कि इनफ का मतलब जैसा हम समझते हैं वैसा नहीं होता। इनोज होना एक ऐसी बुक है कि
जो कभी खत्म नहीं होती। लोग थोड़ा और के चक्कर में कहीं ऐसा इन्वेस्ट कर देते हैं जो कई बार उनकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। इसलिए सही टाइम पर यह समझ लेना कि मेरे पास इनोज है या बट या बहुत जरूरी है, तभी आप अपनी लाइफ को सुकून से जी पाओगे। नंबर 4, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। किसी भी काम में हमें ज्यादा एक्साइटमेंट यानी भरोसा जब होता है जब उसके रिजल्ट सामने आते हैं, और इसके चक्कर में लोग बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं कि बस हमें जो भी रिजल्ट मिले बस जल्दी मिले। जैसे किसी ने अगर साइड एसेट्स करके थोड़ा पैसा कमा लिया तो वे भी सोचता है कि इसकी तरह साइड एसेट्स करके मैं भी पैसा कमा लूंगा, लेकिन जब उसके काम में वो रिजल्ट नहीं मिलता जो उनको मिल रहा था तो उनको उस काम से बहुत ही जल्दी उम्मीद टूट जाती है और वे उस काम को फौरन ही बंद कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे समझते ही नहीं कि अच्छा रिजल्ट मिलने में टाइम लगता है, कभी कुछ महीने तो कभी कुछ साल भी। नंबर 5, आवर प्लान्स आर नेवर अकॉर्डेंट। दोस्तों, हर किसी के पास एक प्लान होता है जब तक उसके पास कोई प्रॉब्लम न आ जाए। आपने देखा होगा कि जब लोग फाइनेंशियली प्लानिंग करते हैं तो हर किसी का पास अलग प्लान होता है, बट इमरजेंसी जब आती है तो किसी को देखकर नहीं आती, ये बिना बताए दस्तक देती है। इसलिए दोस्तों, आपको फाइनेंशियली प्लानिंग के साथ कुछ आपको इमरजेंसी के लिए भी रखना है, जिसमें या तो आप कोई इमरजेंसी फंड बना सकते हैं या फिर इमरजेंसी सेविंग कर सकते हैं, या फिर एटलीस्ट आप 6 महीने की सैलरी अपनी बचाकर अपने पास रख सकते हो। दोस्तों, मान लीजिए आपने अपने सारे पैसे किसी काम में इन्वेस्ट कर दिए, या अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई, या खुदा ना करे आपकी तबीयत खराब हो गई, तो उस काम से सही ग्रोथ दिलाने में आपको बहुत दिक्कत होगी और हो सकता है आपके एक्टिव ना होने से वे बिजनेस ही ठप हो जाए। तो इसलिए अगर आपके पास इमरजेंसी फंड होगा तो आप अपनी प्रॉब्लम से बच सकते हो। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।